कैंसर के ट्रीटमेंट में दो मुख्य स्तंभ हैं, सर्जरी और रेडियोथेरेपी। सर्जरी यूजुअली प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है जिसे पहले किया जाता है। अगर अर्ली स्टेज कैंसर्स है तो डेफिनेटली पहले सर्जरी, और अगर एडवांस्ड हेड एंड नेक कैंसर है तो यदि सर्जरी संभव है तो रेडियोथेरेपी यूजुअली सर्जरी द्वारा पूरा ट्यूमर निकालने के बाद दी जाती है, या फिर इनऑपरेबल केसेस में रेडिएशन और कीमोथेरेपी से इलाज किया जाता है। सर्जरी में ट्यूमर को एक प्रॉपर मार्जिन या जड़ों समेत निकाला जाता है, जिससे कि उसके वहां रह जाने या दोबारा वापस होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। मानव शरीर के दूसरे हिस्सों के विपरीत हेड एंड नेक कैंसर्स शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने के बिना भी स्टेज 4 कहलाया जाता है, और इसी कारण से स्टेज 4 हेड एंड नेक कैंसर्स भी क्योरेबल हैं। हेड एंड नेक कैंसर्स अगर चेहरे की स्किन को यानी गाल की चमड़ी को या चेहरे की बोन्स जैसे जबड़े को इन्वॉल्व करें तो भी वो टेक्निकली स्टेज 4A कहलाते हैं, या फिर कुछ ऐसे कैंसर जो कि बहुत ही ज़्यादा चेहरे की मांसपेशियों को, स्किन को या मल्टीपल बोन्स को इन्वॉल्व कर रहे हों चेहरे की, बट शरीर के दूसरे हिस्सों में ना फैले हों, तो उन्हें स्टेज 4B कहा जाता है। ये दोनों ही स्टेजेस 4A और 4B पोटेंशियली क्यूरेबल हैं। ओनली 4C ट्यूमर्स यानी वो ट्यूमर जो शरीर के दूसरे हिस्से में फैल गए हैं वो इनक्यूरेबल होते हैं। इसलिए स्टेज 4 यानी 4A और 4B ओरल कैंसर्स को भी क्योर करने के मकसद से ही ट्रीट किया जाता है। वो दिन अब चले गए जब ओरल कैंसर्स की सर्जरी के बाद चेहरा बिगड़ जाता था या बहुत गंदे स्कार्स आते थे। अब सर्जिकल स्किल्स में सुधार के साथ चीरे छोटे हो गए हैं, या फिर उन्हें इस तरह दिया जाता है कि वो आसानी से नजर ना आए। रोबोटिक सर्जरी के द्वारा गले में ऐसे इंसिजन दिए जाते हैं जो कि नजर नहीं आए, और उनके थ्रू गले के ट्यूमर्स को या थायराइड ग्लैंड कैंसर्स को, गले के लिम्फ नोड्स को निकालना संभव है। रोबोटिक सर्जरी के द्वारा ही जीभ के पीछे के कैंसर्स या टॉन्सिलर कैंसर्स को मुंह के द्वारा ही निकाला जा सकता है, चेहरे पे बिना कोई चीरे दिए बिना। प्लास्टिक सर्जरी में भी बहुत सुधार आया है। फ्री फ्लैप्स यानी कि शरीर के अन्य हिस्सों से कुछ टिश्यूज को लेकर चेहरे को पहले से भी दिखने में ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है और बेटर फंक्शनल आउटकम भी दिया जा सकता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में कई बार हमें जीभ या जबड़े के कुछ हिस्सों को निकालना पड़ता है। सर्जरी और रेडिएशन के बाद कुछ मात्रा में मुंह खुलने में भी कमी आती है, जिससे कि नॉर्मल खाना खाने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन फ्री फिबुलर फ्लैप्स यानी पैर की हड्डी लेकर जबड़े को बनाया जा सकता है, या सर्जरी के दौरान ही डेंटल इम्प्लांट्स लगाकर दांतों को भी वापस लगाया जा सकता है। इन सब के साथ यदि प्रॉपर माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस और स्वॉलोइंग एक्सरसाइजेस की जाए तो कुछ हद तक नॉर्मल खाना पीना संभव है, परंतु इन सब से बढ़कर ज़रूरी एक चीज़ है, और वो है पेशेंट का सेल्फ मोटिवेशन और दृढ़ इच्छा शक्ति। ज़्यादातर हेड एंड नेक कैंसर्स में सर्जरी के बाद किसी न किसी कारण से रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, या तो कैंसर की स्टेज या उस कैंसर के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स के कारण। रेडिएशन अगर आपके डॉक्टर द्वारा एडवाइस की गई है तो उसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि रेडिएशन से उसी जगह पर कैंसर वापस आने की संभावनाएं आधी रह जाती हैं। यूजुअली रेडिएशन सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते के बाद स्टार्ट कर दी जाती है, बट यदि किसी कारण से अगर ये निर्धारित समय में स्टार्ट न भी की जाए तो भी कुछ डोज मॉडिफिकेशन के साथ इसे सर्जरी के 3 महीने के अंदर स्टार्ट किया जा सकता है। रेडिएशन और सर्जरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इलाज हैं, और अगर ज़रूरी हैं तो इन्हें नज़रअंदाज न किया जाए।